नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह वीडियो बीएड के कर रहे छात्र, जितने भी सारे छात्र होंगे उन सभी के लिए होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में। एक बेहद ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, इसके जनरल एंड स्पेसिफिक मीनिंग को जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। मीनिंग ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे हम डेफिनेशंस एंड डेफिनेशन को, जो कि साइकोलॉजिस्ट के परिप्रेक्ष्य में होंगे, और साथ ही डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टिस ऑफ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए जो भी परिभाषा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, या फिर साइकोलॉजी के रूप में जो है अधिगम क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे तफसील से। बहुत ही अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से देखेंगे इसका व्हाट इज लर्निंग, यानी कि लर्निंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो व्हाट इज लर्निंग, यानी लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू लैंग्वेज, न्यू नॉलेज, skill, behaviors, attitudes, or preferences through the various means such as the experience, study, observations, or institution. It involves a change in individual behaviors or mental state as a result of incorporating new information or stimuli. Learning enables individuals to adapt to their environment, solve problem and improve their ability over time। यानी अधिगम क्या है? अधिगम क्या है इसके हिंदी में आप देखेंगे तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नई जानकारी, कौशल, व्यवहार, धारणाएं या फिर पसंद के अनुभव, अध्ययन, अवलोकन या फिर निर्देशों के माध्यम से प्राप्त करता है। एक व्यक्ति के व्यवहार या फिर मानसिक स्थिति में जो भी परिवर्तन होता है या फिर जो भी परिवर्तन करना चाहता है वह अपने लर्निंग के थ्रू ही कर सकता है। जो नई जानकारी या फिर प्रेरक के संदर्भों में सामने आने के परिणाम स्वरूप होता है। शिक्षा व्यक्तियों यानी कि अधिगम जो होता है व्यक्तियों के अनेक आसपास, उनके जो है कि आसपास के परिसरों के अनुभवों में बदलाव करने, समस्याओं के समाधान करने और समय के साथ अपनी क्षमताओं में सुधारने या फिर सुधार लाने की संभावना को प्रदान करता है। यानी आप एक लाइन में जाने तो लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू द स्किल, बिहेवियर, एटीट्यूड, अदर प्रेफरेंसेस थ्रू द वेरियस मीन्स एंड एक्सपीरियंस। जो कि हम इस चीज को डेवलप करते हैं, हम अपने अंदर स्किल को, बिहेवियर्स को, एटीट्यूड को या फिर किसी भी नॉलेज को जब हम डेवलप करते हैं किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपने एबिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर अपने देयर एनवायरनमेंट यानी कि जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें सुधार लाने के लिए, कोई भी चीज को जब हम सीखते हैं या फिर अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, लर्न करते हैं, तो यह एक प्रकार का लर्निंग कहलाता है। आगे बढ़ेंगे साइकोलॉजिस्ट जो थे उनके आधार पर कि इवान पावलोव क्या कहते हैं। ये जो थे 1849 से 1936 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। तो इवान पावलोव के अनुसार आप जाने तो दो प्रकार से इन्होंने कहा कि हम अधिगम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन के रूप में आप जान सकते हैं कि नोन फॉर द हिज वर्क ऑन क्लासिकल कंडीशन। ये जो कंट्रीब्यूशन दिए किस क्षेत्र में, इवान पावलोव जो थे वह किस क्षेत्र में, क्लासिकल कंडीशन के रूप में, यानी कि क्लासिकल कंडीशन के थ्रू जब हम लर्निंग करते हैं उस क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। डेफिनेशन के रूप में जाने यानी इवान पावलोव के अनुसार डेफिनेशन क्या था, तो क्लासिकल कंडीशनिंग is a type of learning in which natural stimulus come to elect a response after being paired with a stimulus that naturally elect a response। यानी कि क्लासिकल कंडीशन किसे बोलते हैं इसको आप अगले वीडियो में बताएंगे, हालांकि शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं। जब भी आप देखते होंगे कि कोई डॉग है और उसके सामने आप कोई भी चीज यानी कि बेल बजा करके उसको रोटी देते हैं, तो उसके बेल बजाने के तुरंत बाद वो अपने जीभ से लार टपकाने लगता है। यही एक प्रकार का क्लासिकल कंडीशन होता है। इसके थ्रू जो है कि वह किसी भी बच्चे को, किसी भी बस जीभ को आप कुछ भी सिखा सकते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इवान पावलोव जो थे वो कहते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग एक प्रकार की शिक्षा है जिसमें एक निष्कर्ष, स्रोत या फिर एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए जोड़ता है जो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट आएगा बीएफ स्किनर के रूप में।
तो B.F. स्किनर क्या कहते हैं, तो B.F. स्किनर कहते हैं कि वो जो थे उनका जीवन काल था 1904 से 1904 से लेकर के 1990 ईस्वी तक। कंट्रीब्यूशन, इनके कंट्रीब्यूशन के रूप में आप जाने तो पॉइंटर रिसर्च इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ये जो वैज्ञानिक जो थे, मनोवैज्ञानिक थे, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेकर के योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में। डेफिनेशन के रूप में जाने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द फॉर्म ऑफ लर्निंग व्हिच बिहेवियर्स इज मॉडिफाई इट्स कॉन्सिक्वेंसेस सच एज द रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, यानी कि किसी भी जीव में रीइंफोर्समेंट दे करके, पुनर्बलन जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, पुनर्बलन या फिर किसी भी चीज को पनिशमेंट करके इस चीज को, उसके बिहेवियर में आप परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें जो कोई भी चीज का बिहेवियर है उसको में आप सुधार ला सकते हैं, उसको कुछ भी सिखा सकते हैं। इस बात को B.F. स्किनर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आएगा जिसमें हम जानेंगे अल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार। अल्बर्ट बेंडूरा 1925 से लेकर के 2021 ईस्वी तक जीवित रहे और इनका जो कंट्रीब्यूशन था डेवलप द सोशल लर्निंग थ्योरी के रूप में। सोशल लर्निंग थ्योरी के रूप में अगर आप जाने तो अल्बर्ट बेंडूरा को आप जान सकते हैं। और सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड द मॉडलिंग इन शेपिंग बिहेवियर, यानी कि ये इनका जो मानना था वह इस प्रकार से था कि जो भी हम समाज में ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम समाज में देखते हैं, समाज के थ्रू जो भी सीखते हैं, समाज के तौर तरीके के रूप में जब सीखने की बात करते हैं तो अल्बर्ट बेंडूरा साहब का जो डेफिनेशन है, अल्बर्ट बेंडूरा साहब का जो मानना है वह सामने निकल के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक शिक्षा सिद्धांत के अवलोकनीय शिक्षा और मॉडलिंग के महत्व को बढ़ावा देने की बात करते थे अल्बर्ट बेंडूरा साहब। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा यहाँ से कि जीन प्याजे के अनुसार। जीन प्याजे 1896 से लेकर के 1980 ईस्वी तक रहे और इनका कंट्रीब्यूशन था नोन फॉर द वर्क ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को लेकर के इनका कंट्रीब्यूशन था। तो यह एक प्रकार से आप देखें तो यह जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है, एक नंबरी यानी वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होता है, तो उसके तौर पे आप देख सकते हैं कि जीन प्याजे किस क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। इसके बारे में अगर आप जाने तो लर्निंग के संदर्भ में इनका मानना था कि पैजेट प्रपोज दैट द लर्निंग इन्वॉल्व्स द एडेप्टेशन ऑफ मेंटल स्कीम थ्रू मेंटल schemas through the process of assimilation and accommodation, यानी कि आप जाने तो शिक्षा में जो है कि इनका सीखने में जो मेन तौर पे देखे तो समागम और अनुकूलन, यानी कि ये जो एसेमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों प्रकार से जो है कि मानसिक जो स्कीमा है, माइंड में जो स्कीमा बना हुआ है उसमें सुधार लाने की बात को कहा गया, यानी दो चीज से ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखेगा तो क्या दिखेगा, तो देख सकते हैं लेव वाइगस्की। लेव वाइगस्की के रूप में आप जाने तो इनका जो कार्यकाल था या जन्म देखें तो 1896 ईस्वी में जन्म था और 1934 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। कंट्रीब्यूशन के रूप में जाने तो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि सामाजिक के तौर पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में इनका योगदान रहा। और अकॉर्डिंग था इनके डेफिनेशन के जाने कि लर्निंग का जो डेफिनेशन या क्या मानते थे, तो अकॉर्डिंग टू वाइगस्की के रूप में जाने तो लर्निंग अकॉर्ड्स थ्रू द सोशल इंटरेक्शन एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल फैक्टर एंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD यानी जोन फॉर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी बच्चा है वह किसी भी चीज को नहीं सीख रहा है तो उसे कल्चरल फैक्टर को सामने ला करके इन्फ्लुएंस करके, कल्चरल जो फैक्टर है उनको इन्फ्लुएंस करके उसके सामने में ला करके उस चीज को हम सिखा सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इसी चीज को यहाँ पर वाइगस्की के अनुसार देखें तो वाइगस्की के अनुसार सामाजिक बातचीत के माध्यम से होती है और सांस्कृतिक कारकों और प्रशिक्षणों के क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में प्रभावित रहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे। लेव वाइगस्की सामाजिक तौर पे जो बच्चे को सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको डेवलपमेंट करने की बात कहा गया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कल्चर फैक्टर को सामने रख करके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के रूप में इसे सामने रख करके बच्चे को सिखाने की बात को या मतलब जो है कि प्रतिपादित करते हैं और इसका जो है कि प्रमोशन करते हैं।
अगला आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय को आप जानते होंगे, 1874 से 1949 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। कंट्रीब्यूशन के रूप में जाने तो फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम को आप इसके बारे में जानते होंगे। प्रभाव के नियम से इसने जो है कि बच्चे में सीखने या फिर किसी भी चीज, किसी भी जीव में सीखने की प्रवृत्ति को डेवलप करने की बात को कहा। और डेफिनेशन के रूप में, लर्निंग के रूप में आप जाने, लर्निंग की जो डेफिनेशन है थॉर्नडाइक के रूप में समझने की कोशिश करें तो द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट द बिहेवियर्स followed by positive consequences are more likely to be repeated, while behaviors followed by negative consequences are less likely to be repeated। तो ध्यान रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट था। उनके बाद जाने तो इनके बाद थॉर्नडाइक के बाद कौन आते हैं, तो थॉर्नडाइक के बाद आते हैं ब्रूनर साहब। ब्रूनर साहब, जॉर्मे ब्रूनर साहब 1915 से लेकर के 2016 ईस्वी तक जीवित रहे। और इसके बारे में जो कंट्रीब्यूशन था, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग। स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं, तो कोई भी बच्चा है, ठीक है, ये मध्यमयी बच्चा है और बच्चा जो है कि यहाँ तक सीख गया है, ठीक है, यहाँ तक सीख गया है और यहाँ तक उसके सीखना है, तो इसके बारे में आप देखेंगे तो इसको जो है कि प्रोक्सिमल, यहाँ तक जहाँ तक बच्चा सीख गया है उसी को कहते हैं स्कैप होल्डिंग लर्निंग। तो इसके बारे में आप जान सकते हैं कि स्कैप होल्डिंग रेफर्स टू द सपोर्ट प्रोवाइडिंग बाय मोर नॉलेजेबल individual or the learning environment to help the learner acquire new skill and knowledge। यानी कि बच्चा कुछ हद तक कुछ सीख लिया है, यानी मान के चलिए वर्णमाला सीख लिया है, अ से मतलब क तक सीख लिया है, और इससे रिलेटेड जब शब्द बनाना है, शब्द बनाने के लिए जो भी हेल्प होगा वही एक प्रकार से आप जान सकते हैं स्कैप होल्डिंग होता है। यानी कि हम उसे सहारा दे रहे हैं, सहारा दे करके इसके शब्द बनाने की बात को उसको सिखा सकते हैं। इसी चीज को बात की है ब्रूनर साहब ने। तो ध्यान रखेंगे, स्कैप होल्डिंग का तात्पर्य शिक्षार्थियों को नए कौशल या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करने के लिए अधिक जानकार व्यक्ति या फिर सीखने के माहौल द्वारा प्रदान किए गए समर्थन से कर सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल मीनिंग के बारे में, यानी कि लर्निंग की जनरल मीनिंग के बारे में जाने तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कहता है कि द जनरल मीनिंग ऑफ लर्निंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स और द प्रेफरेंसेस थ्रू द वेरियस मेथड्स सच एज द एक्सपीरियंस, स्टडी, ऑब्जर्वेशन और इंस्ट्रक्शंस। तो ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी नॉलेज को हम लोग सीखते हैं तो वह किस प्रकार से सीखते हैं, या फिर देख सकते हैं हम किस प्रकार से सीखते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि एक्सपीरियंस के माध्यम से सीख सकते हैं, स्टडी के माध्यम से सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर किसी भी चीज के लेकर के इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसके माध्यम से हम लोग अपने अंदर बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज में परिवर्तन ला सकते हैं या फिर उसे एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन अ इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स, अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ encountering new information or stimuli। learning enables various to adapt to their environment, solve the problem and improve their ability over time। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी नॉलेज का जो हम अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, गेन करते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं, इसी बात को कहा गया है मीनिंग के थ्रू। ध्यान रखेंगे, समान अर्थ के रूप में आप जान सकते हैं यहाँ पर हिंदी में कि अधिगम का समान अर्थ जानकारी, कौशल, व्यवहार, धारणाएं या फिर पसंद के अनुभव, अध्ययन, अवलोकन, निर्देशन के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, समझ या क्षमता में एक परिवर्तन शामिल होता है जो नई जानकारी या फिर प्रेरणा के संदर्भ में होता है। अधिगम व्यक्तियों के उनके आसपास के परिसरों में अनुकूलित करने, समस्याओं का समाधान करने और समय के साथ अपनी क्षमताओं को सुधारने में संभावना को प्रदान करती है। ध्यान रखेंगे, जो अधिगम का सामान्य अर्थ था इसको हम इस स्लाइड में समझ पाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे यहाँ से कि इसके बारे में स्पेसिफिक जो मीनिंग है उसके बारे में। स्पेसिफिक मीनिंग के बारे में आप जाने तो यहाँ से कहता है कि learning can be understood of various contexts, but generally it refers to acquisition to knowledge
skill, behaviors, or understanding through the study, experiences, or teaching. It involves the process of transforming information into knowledge, the acquiring new insights or capability that can be applied in the various situation ध्यान रखेंगे और learning can occur occasionally or unconsciously, and the often involved activities such as reading, listening, observing, practicing, experimenting, reflecting, and problem solving. The specific meaning is learning can vary depending on the discipline or field of study, such as cognitive psychology, education, देख सकते हैं न्यूरोसाइंस, मशीन लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी चीज को आप देखें तो स्पेसिफिक तौर पे आप सीख रहे हैं। यानी कि आप जाने इस प्रकार से जान सकते हैं, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप कौन से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्र में स्पेसिफिक जब दर्शाया जाता है, जब स्पेसिफिक तौर पे हम किसी भी चीज को सीखते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी स्पेसिफिक स्किल को जब सीखते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको मीनिंग के यानी कि लर्निंग के जो स्पेसिफिक मीनिंग है उसको जान सकते हैं इस संदर्भ में। हिंदी में जाने तो अधिगम एक विशेषार्थ कई संदर्भों में समझा जा सकता है, लेकिन समानतः यह ज्ञान, कौशल, व्यवहार या फिर समझ की प्राप्ति को समझाता है और अध्ययन, अनुभव या फिर शिक्षण के माध्यम से यह जानकारी को ज्ञान में बदलने और नए दृष्टिकोण या फिर क्षमताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समाहित करता है, जो विभिन्न परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। शिक्षा सचेत या फिर अचेत रूप से हो सकती है और यह अक्सर पढ़ने, सुनने, अवलोकन करने, प्रैक्टिस करने, प्रयोग करने, परिचित करने या फिर समस्या के समाधान करने जैसी गतिविधियों को शामिल करती है। शिक्षा का विशेषार्थ विषय या अध्ययन के विषय वस्तु पर आधारित होता है, जैसे कि ज्ञानात्मक मनोविज्ञान शिक्षा, उसके बाद न्यूरोसाइंस, मशीन लर्निंग या फिर संगठनात्मक विकास। इन सभी चीजों को अगर आप जाने तो निश्चित रूप से आप स्पेसिफिक लर्निंग के जो मीनिंग है उसको आप जान पाएंगे। अगला स्लाइड पे चलते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लर्निंग फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिस्ट, यानी कि लर्निंग के जो है कि परिभाषा के रूप में आप जाने विभिन्न जो है कि साइकोलॉजिस्ट के रूप में, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप जान सकते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ acquiring the new knowledge, behaviors, skill, attitude or preferences through the experience, study, observation और टीचिंग के माध्यम से। जब एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं यहाँ पर कि अ चाइल्ड लर्न अ राइड अ बाइसिकल थ्रू द प्रैक्टिस एंड गाइडेंस फ्रॉम अ पेरेंट, यानी कि कोई भी बच्चा है वह साइकिल चलाना कैसे सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है या फिर गाइडेंस करता है, उसके जो माता पिता होते हैं उसके थ्रू सीखता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के रूप में आप जाने लर्निंग को तो यहाँ पर जान सकते हैं उसके थ्रू डेफिनेशन को कि अ टाइप ऑफ लर्निंग इज द इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लर्न टू एसोसिएट स्टिमुली एंड एंटीसिपेट इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि पावलोव डॉग लर्न to associate the sound of bell with the presenting of food। मैं शुरू में ही बता दिया था, जब मैं साइकोलॉजिस्ट के रूप में जो परिभाषा था लर्निंग का उसको समझा रहा था, वहां पर मैं बात किया था कि डॉग्स को किस तरीके से सिखाया जाता है कि उसको जो बेल बजाया जाता है उसके बाद तुरंत बाद भोजन दिया जाता है, तो वह जो बेल बजाने पर वो लार टपका लेता है, यानी कि स्लाइवेट करने लगता है, लार टपकाने लगता है इसी साउंड को सुन करके। तो यह चीज को बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर आप जानेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में आप जाने तो देख सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन दिए थे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किनर साहब दिए थे, स्किनर बॉक्स के रूप में इनका जो प्रयोग होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो थ्योरी था वह स्किनर साहब दिए थे, BF स्किनर साहब। अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इज व्हिच बिहेवियर्स आर स्ट्रेंथेंड or weakened by
द consequences that follow them, यानी कि द लर्न, एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं कि अ रैट लर्न टू पास अ लीवर स्किनर बॉक्स टू रिसीव द फूड रिवार्ड, यानी कि जो लीवर था, स्किनर के जो बॉक्स में जो लीवर लगा हुआ था, उस लीवर को कैसे पास किया और अपने जो है कि प्रेस करके जो है कि फूड को प्राप्त कर लिया, इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के रूप में जाने तो डेफिनेशन के रूप में आप जान सकते हैं कि लर्निंग बाय द ऑब्जर्विंग थ्रू द इमिटिएट देयर बिहेवियर्स के बारे में आप जान सकते हैं। ऑब्जर्व करके किसी भी लर्निंग को आप लेते हैं, किसी भी लर्निंग को सीखते हैं। तो इसके बाद देखें तो चिल्ड्रेन लर्न टू देयर शूज बाय द वाचिंग डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम द पेरेंट एंड सिबलिंग, यानी कि अपने जो कलीग हैं, अपने जो भाई बहन है, उनके थ्रू वॉच करके, देख करके, डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के कोई भी बच्चा कोई भी चीज को सीखता है, शूज पहनना सीखता है, तो यह एक प्रकार का जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो निकल के आता है यहाँ से, यहाँ 5वां नंबर में देखेंगे कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग के डेफिनेशन के रूप में आप जाने तो लर्निंग दैट ऑकर थ्रू द मेंटल प्रोसेस लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनल एंड द अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट, यानी एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं कि स्टूडेंट लर्न अ न्यू मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड एक्टिविटली एंगेज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जो भी स्टूडेंट है वह मैथमेटिकल जो लर्निंग है वह किस तरीके से सीखता है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके या फिर क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के अपने साथ जो है कि वह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीख सकता है, एक्टिवली सीख सकता है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो कॉग्निटिव लर्निंग को बात कहा जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट है कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहता है, तो डेफिनेशन के रूप में जाने तो पर्पस दैट पीपल लर्न फ्रॉम द ऑथर थ्रू द ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। यहाँ कहता है एग्जाम्पल के रूप में आप जाने, चिल्ड्रेन लर्न जेंडर रोल बाय द ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट एंड पीयर्स, यानी कि जब बच्चे में सोशल लर्निंग की बात करें तो सोशल लर्निंग आप कौन महिला है, महिला किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वुमेन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, मेन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर समाज से बच्चे सीखते हैं कि जो बच्चे हैं यानी गर्ल है जो वो फ्रॉक पहनती है, जो बॉयज है वो शर्ट पैंट पहनता है, तो इस सभी चीजों को वह अपने माइंड में स्कीमा कर लेता है, वो अपने माइंड में एक तरीके के कंसेप्ट को विकसित कर लेता है। जो इस प्रकार के जो सीखने की जो थ्योरी होती है, सीखने की जो पद्धति होती है, वह सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आता है। इसी चीज को यहाँ पर बताया भी गया है थ्रू द ऑब्जर्वेशन, समाज में जो जितने भी सारे लोग हैं उनके थ्रू जो ऑब्जर्वेशन करके जो बच्चे सीखते हैं, सोशल समाज से जो ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, वही चीज यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट के रूप में आप जानेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जाने तो डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि थ्योरी सजेस्टिंग दैट द लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर द अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज of the world through the experiencing thing and reflecting on those experiences। एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्टूडेंट अपना जो समझ है उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है, विकास करता है, हिस्ट्री वाई द एक्टिविटी इंगेजिंग विद द प्राइमरी सोर्सेज, यानी प्राइमरी सोर्स से वह अपने अंदर जो है एक्टिवली जो इंगेज करता है, एनालाइज इवेंट करता है, एनालाइज करता है किसी भी घटना को, एंड द डिस्कसिंग द इंटर प्रेजेंटेशन, यानी कि डिस्कस करता है उसी जो टॉपिक है, किसी भी चीज की जो टॉपिक है उस चीज को जब जो है कि डिस्कस करता है तब जाके उसके अंदर में एक तरीके के कंस्ट्रक्टिविज्म का विचार उत्पन्न होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म से वो अपने अंदर कोई भी चीज को सीखता है और अपने अंदर नए तरीके के रचनात्मकता के रूप में आप उसे जान सकते हैं, रचनात्मकता के रूप में अपना विचार किसी भी जगह रखता है। बिहेवियरिज्म के बारे में जाने तो यानी कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं, व्यवहारवाद के रूप में लर्निंग किस प्रकार से होता है, तो डेफिनेशन के रूप में देखें तो स्कूल ऑफ psychological that the focus on observable behaviors and how they are influenced by the environmental stimuli without the considering internal mental process, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं इसे कि टीचिंग अ डॉग, जब आप
डॉग को शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी कुत्ते को आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज कुत्ते को सिखा रहे हैं, टू सिट यानी क्या चीज के लिए सिखा रहे हैं, बैठने के लिए जब कुत्ते को सिखा रहे हैं, बाय द रिवार्डिंग अ बिहेवियर विथ अ ट्रीट व्हेन द डॉग बॉटम टच टू ग्राउंड, यानी कि जब आप किसी भी डॉग को रिवार्ड करेंगे, बैठने के लिए बैठेगा तो उसे किसी भी चीज को या उसके खाने के लिए कोई भी चीज को रिवार्ड करेंगे तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जब भी आप सीट बोलेंगे तो वह बैठ जाएगा, ठीक है। तो जब भी वह बैठेगा उसे भोजन मिलेगा, इस चीज को लेकर के वह अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लेता है। किसी भी चीज को यहाँ पर कोई कहा गया है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे विद्यालय में भी साइकोलॉजिकल जो है कि फोकस करता है इस चीज को लेकर के, ऑब्जर्व करता है कि किसी भी बच्चे में क्या व्यवहार है, उससे रिलेटेड जो भी चीज होते हैं, जो भी रिवार्ड होते हैं, इन्फोर्समेंट होते हैं, इस सभी चीजों को दिया जाता है, पनिशमेंट होता है, तो उसके थ्रू जो बिहेवियरिज्म की जो है कि व्याख्या आप कर सकते हैं, इसमें चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो नेक्स्ट जो स्लाइड में आएगा वहां पर आप देख सकते हैं कनेक्टेडनिज्म यानी कनेक्शन के रूप में। कनेक्शन के रूप में आप जाने तो इसके डेफिनेशन, द थ्योरी प्रपोजिंग दैट लर्निंग ऑकर्स through the formation of connections between the stimuli and the response, with the strength of the connections determining the likelihood of a behavior occurring। यानी कि जब आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में कि a child learn to feed dog after being beating by one, forming the strong association between dog stimulus so fear response। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर चाइल्ड जो है कि लर्न कर रहा है, क्या लर्न किया तो फियर डॉग को यानी कि डॉग के साथ वह खेल रहा था, बीइंग द बिटेन यानी कि जब वह काटने के लिए जब दौड़ा किसी एक को तो वह इस तरीके से फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द डॉग, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किया अपने डॉग के साथ, तो इस चीज को आप देख सकते हैं कनेक्शनिज्म के रूप में। उसके बाद देख सकते हैं 10वें नंबर पे है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल जो भी किसी भी चीज को लेकर के प्रयोग करके जब हम सीखते हैं तो इसके बाद यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के रूप में हम जान सकते हैं। लर्निंग थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड द रिफ्लेक्शन ऑन द एक्सपीरियंस, यानी कि a person learn to cook by the following recipe और experimenting with the ingredients and the reflect on the result, यानी कि जब किसी भी ingredient को, किसी भी मसाले को किसी भी रेसिपी में डाला, वह किस तरीके से स्वाद दिया, इसको लेकर के जब कोई भी जो व्यक्ति है वह सीखता है तो वह एक प्रकार से आप जाने कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है। आगे आप जानेंगे यहाँ से तो देख सकते हैं जो लास्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी के कंक्लूजन के रूप में आप जाने तो अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव और लर्निंग कैन प्रोवाइड द insights into how individual acquiring knowledge and develop a skill across various contexts and situation, यानी कि आप एक अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं कंक्लूजन के रूप में। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जब आप कोई भी चीज का लर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन से सीख लेता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे किसी भी सिचुएशन में आप जाएंगे और उस सिचुएशन से निकलें तो उस सिचुएशन को आप सीख लेते हैं और किसी भी नॉलेज को डेवलप करते हैं अपने स्किल के थ्रू जो कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हो या फिर किसी भी नॉलेज को लेकर के हो, किसी भी ज्ञान को लेकर के हो या फिर किसी भी प्रश्न को हल करने मैथमेटिकल रूप से हो, कंसेप्चुअल के रूप में हो, कंस्ट्रक्टिज्म के रूप में हो, बिहेवियर के रूप में हो, किसी भी तरीके के आप में परिवर्तन आ रहा है किसी भी चीज को, किसी भी स्किल को सीख करके, तो निश्चित रूप से लर्निंग के संदर्भ में आएगा और लर्निंग कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे इस वीडियो को और इस बात को ध्यान रखेंगे, वीडियो कहा दिया मैंने, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, मल्टीपल तरीके के यानी कि वेरियस टाइप के आपको वीडियोस हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है। जनरल कंपटीशन, करंट अफेयर्स, बीएड रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड और न्यूज जो कि ट्रेंडिंग न्यूज चलता है कोई भी छात्र को लेकर के, तो इन सभी चीजों को आपको अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।